जी, अब बोलना हमें क्या है, सब आपको बोलना है, इलाका आपका है। गिनी विद सनी टू। अविनाश, व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट इन योर हैंड? I was thinking that one day I'll be sitting here with so many people sitting here ready to watch the trailer. Genuinely, this is a film I feel that every family member would connect to. It's a love story that I personally feel starts with infatuation, Mhm. and pauses at heartbreak, Oh. and then we see where it goes to. That's something for people to sit down and watch. Something I truly feel is, I keep saying this, हमारे poster पे भी लिखा हुआ है हर जगह, बवाल family entertainer. What we are trying to say is, it's been long that I remember I could take my mother and the youngest kids in the family for a film. कि सब साथ में मिलकर एक फिल्म देखने जाएं जिसमें मेरी माँ 15 मिनट में सर नहीं पीट रही है और बच्चे भी देख सकें. So I hope this film turns out to be a film that all of you guys can take your entire family, have a great time, and come back and thank me later for it. That's all I want to do. Thank you. अविनाश के बारे में एक बात बता दूं कि अविनाश का किया हुआ प्यार बड़ा मजनूनुमा होता है. मेधा मेधा शंकर, व्हाट डू यू हैव टू से? आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई, आपको पता चला अविनाश के साथ आपको काम करना है, ये पूरा का पूरा मजमा जो आपके हाथ में आया, व्हाट वर यू थिंकिंग? पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. सो मेनी फेमिलियर फेसेस. आई स्टिल फील दैट आई एम वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री. तो जैसे ही मैं कोई मुझे फेमिलियर फेसेस दिखते हैं तो मुझे बड़ा लगता है अरे 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 मैं भी किसी को जानती हूँ. सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू ऑल हियर. स्क्रिप्ट की बात करी जाए तो ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ओनली आई वाज सोल्ड, बिकॉज आई थिंक मैं इतना किसी नरेशन में नहीं हंसी थी जितना इस फिल्म के नरेशन में हंसी थी जो हमें प्रशांत सर ने दिया था, हमारे डायरेक्टर ने. तो मैं तो स्क्रिप्ट लेवल पे आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड, बिकॉज इन्होंने जैसे बोला कि इट्स अ ग्रेट ग्रेट लव स्टोरी, इट्स अ वेरी रिलेटेबल टू कैरेक्टर्स गिनी एंड सनी. इनकी स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, एंड देन इट कम्स विद अ होल circus of two crazy absolutely bawal families, and that's what makes it what we call it a bawal family entertainer. It has something for everyone in your family, and that's why we're just saying ki you have to take your family members to watch this film. सबसे पहले तो मैं भूल जाना चाहता हूं कौन अविनाश कौन मेधा. ये गिन्नी और सन्नी है और इनकी नई नई शादी हुई है. अभी जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं उस पर भी लिखा हुआ है जस्ट मैरिड. तुरंत लोग यहाँ हमें खड़ा कर रहे हैं ना. किस में कर रहे हैं? थोड़ा समय देते हैं हमें, है ना. ऐसे कैसे समय? इंडिया में समय नहीं मिलता, शादी के बाद कोई समय नहीं देता. जिनकी शादी हुई है पूछिए, कोई समय नहीं देता. इसी बात पर एज ए कपल आप एक दूसरे को कितना जानते हैं, इसके लिए कुछ सवाल बने हुए हैं. देखते हैं, कोई बजर वजर नहीं है, जिसको जो जवाब समझ में आ जाए. गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? कौन ये ऑडियंस से कौन गिनी बोला? यार, जिसने भी मेरा साथ दिया भाइयों. किसी लड़के की आवाज थी, आई लव यू ब्रदर. हाँ, सनी के घर वाले. आइए बैठिए, बैठ जाइए. आप इस तरफ, आप उस तरफ. ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि किसका झूठ ज्यादा बड़ा था. ये तो फैसला होना चाहिए. ये तो फिल्म देखने के बाद ही इनको पता चलेगा किसका झूठ ज्यादा. हाँ, ये हम बैठकर क्या कर रही हैं और ये मेरे हाथ में. ये जूती इनका बजर है. तो अब आपने ये कह ही दिया कि शादी कर लिए तो अब मुझे यही खाना है. आप ये कहना चाहते क्या कहने का मतलब ये है आपका? अरे 3 साल मुझे भी शादी करके मैं वही खा रहा हूँ रोज सवेरे शाम दोपहर. ओके चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं. गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? रेज द चप्पल एंड गिव द आंसर. ओके, गिव द आंसर. हु? सनी. सनी सबसे बड़ा झूठा है. वाकई में आप इतने बड़े हाथ में जूता लेके झूठा. जूता लेके झूठा. सही बात, सही बात. तो झूठा तो यही है. जूती लेके झूठी. हाँ, इट्स अ झूठा. सो झूठा झूठा सनी. Okay, second question. Who's most likely to get caught after committing a crime? गिनी 100%. गिन्नी खुद ही. या बट इट्स ट्रू. अरे ये सनी इतना सीधा साधा है बेचारा. नो नो नो. नहीं. वो इतना सीधा साधा भोला वाला लड़का है कि बेचारा वो अगर कुछ गलती कर दे तो पूरी दुनिया में पता चल जाएगा. वो उससे नहीं बचा पाएगा वो. ये गिनी बहुत तेज. Guys, Guinea is बहुत तेज. Guinea. That's what Guinea is. नहीं, गिनी out of the two, गिनी is the more बदमाश one for sure. तो ऐसा क्राइम राइम वही करेगी, सनी शायद नहीं कर पाएगा. You're right. मतलब क्या कहते हैं, जब आपने बहुत बोलना चाहा और आपने बहुत को बहुत बोला ना, तो इमोशन वहीं पे आ गया था कि बहुत. You feel me, brother? क्या I feel it, bro. अगला सवाल. Who's most likely to say
I love you first. सन्नी That is मैंने not बोला true ना at इश्क बड़ा all. मजनूनुमा होता है. नहीं I नहीं love you, I love you, नहीं, I अविनाश love की बात you. नहीं हो रही है या सनी की बात हो रही है. तो सन्नी नहीं करता ऐसे टूट के प्यार. सनी नहीं नहीं करता है बट वो थोड़ा घबराता है तो वो आई लव यू गिनी पहले बोल देगी. See, am I I wrong? agree. Yeah. Okay, गिनी ठीक है. अगला. Who's most likely to spend more money online? गिनी. गिनी. सब नहीं जवाब दिए. हैं? अच्छा कोई तुम्हारे तो मेरी फैन टीम से सनी सनी. फैन अगर सनी गलत कर भी रहा है तो गिन्नी के लिए कर रहा है. ओ हाँ, मेरे लिए शॉपिंग चल रही है. क्या बात. फैन गलत प्लांट हो गए हैं वहां पे एक दो जगह पे. आखिरी सवाल. Who's most likely to say sorry just to end the fight? मेरी तरफ से भी सनी है. That's a tough one. I think both. I think both are slightly. वो शायद. शादी के परिवार कह रहा है हमारा, वो देखे है सब. विटनेस है मेरे पास, कौन सॉरी कह रहा है. नहीं लेकिन सनी के चेहरे में है वो मासूमियत की सबसे पहले. अच्छा क्या- सॉरी यार. तो देन गिन्नी ये के चेहरे भोला में वाला- मासूमियत नहीं है. नहीं नहीं उनके ज्यादा है. गिनी। आपके भी है. उनके ज्यादा है लेकिन. ये आप बहुत बायस्ड है मुझे नहीं नहीं एक आईब्रो ऊपर करके स्माइल दीजिए ऑडियंस को. एक आईब्रो ऊपर करके दीजिए स्माइल. देखा ना 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 ना. ये क्या ट्रैप हो ये भोलापन उधर ही है. Thank you so much guys. Thank you so much for playing this. Thank you for being This was such a fun. sport. This was fun. ट्रेलर अच्छा लग रहा है एंड डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया था बवाल की बात की थी. नाम भी है बवाल एंटरटेनमेंट. तो मैं मेधा और अविनाश से पूछना चाहूँगा कि अपने निजी अनुभव में शादियों में बवाल कलेशी कौन अक्सर रहता है, जीजा, फूफा, मामी, बुआ? मैंने फूफा जी का बहुत सुना है कि हमेशा उनको खाना नहीं अच्छा लगता हर शादी पे. हर शादी पे मैंने सुना है फूफा जी का मूड ऑफ है कि उनको खाना उनके हिसाब से नहीं मिला या जाते हुए उनको सोने की कुछ रिंग नहीं मिली. ऐसा मैंने कई बार सुना है. तो आई इन जनरल आई एम नॉट अ फैन ऑफ फूफाज ऑफ द वर्ल्ड. अविनाश, आप कुछ कहना चाहेंगे? फूफा तो है ही सर. मुझे लगता है घर की बड़ी बेटी. ओह, जिस भी घर में शादी हो उसमें जो घर की बड़ी बेटी है, जो सबको सेट करके रखती है, मुझे लगता है उनको भी. अच्छी बात है. बुरी बात कहा मैंने मतलब हाँ बवाल करती है. मतलब दे इंश्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड दे इंश्योर दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल. एंड अविनाश, ऑब्वियसली आपने बार बार जिक्र किया कि फैमिली ऑडियंसेस आर गोना बी बैक होपफुली विद दिस फिल्म. एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज आप भी खुद एक दर्शक हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा. लाइक मेरा हमेशा मानना है कि इस तरह की फिल्में, रोम कॉम्स, फैमिली एंटरटेनर्स, ये भारतीय सिनेमा की ये हमारी लेगेसी है. लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पिछले 10-12 सालों में नो ऑफेंस टू अदर जॉनर्स, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसी कहानियाँ बहुत कम हो गई? थैंकफुली आपने ये बात को सही तरीके से मेरी बात को समझा. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं. जो अच्छी फिल्में बनती हैं वो हम जाकर देखते हैं और शायद देखना भी चाहिए. मुझे लगता है खासकर एक अगर मैं बहुत डिटेल तरीके से सोचूं तो जैसे अब शहर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेटेड आए हैं. राइट, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, दे कम हियर, the more individuals here, so they go out with their friends or partner. The families that used to exist, जो पहले joint families साथ में जाती थी, one of the reasons is migration, I feel. Second, I feel is the ticket prices, and third, I feel that हमने ये सोचना ही बंद कर दिया कि ये सारे बैंडविड्थ के लिए फिल्म बनानी है. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ.
मैं खुद अपने घर पे, मेरी भाभी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि बच्चों को कौन सी फिल्म दिखाई मेरी? उन्होंने कहा अरे उसमें तो तुम पागल हो गए, उसमें दूसरी चुड़ैल आ गई, उसमें बच्चे को गोली मार दी। ओनली टू रियलाइज कि मेरे घर के ही बच्चे मेरी फिल्म नहीं देख रहे हैं, और मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, बहुत शो ऑफ कर रहा था, बहुत अलग अलग काम किए मैंने। तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में ही वो चीज़ गायब होती जा रही है। फैमिली एज एन आइडिया, we all know that has slightly shifted. It has become more individualistic. This is an attempt to get the families back, because I genuinely, मैं सिनेमा हमेशा फैमिलीज के साथ देखने जाता था, उसके बाद दोस्त शुरू हुए। लास्ट फिल्म जो मैंने देखी थी अपनी मॉम के साथ, शायद वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी, विच आई थिंक मॉम डैड घर के बच्चे भी आकर देखे थे। उसके बाद कितना समय हो गया कि एक फिल्म जो परिवार के साथ जाकर देख सके। आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट लुकिंग एट, एंड जेन्युइनली अगर कहूँ, वी आर सेइंग कि टिकट्स नहीं बिकती हैं। आप अकेले हैं, अगर आप अपने परिवार को लेके जाते हैं तो सडनली टिकट 6 हो गई, है ना? तो अगर मैं फिल्म बनाने वाला हूँ, व्हाई विल आई नॉट केटर टू दिस? व्हाई इज दिस थॉट नॉट देयर? आई डोंट अंडरस्टैंड। सो आई होप it reaches out to people that this is we want to go and celebrate with our families, give 2 hours, enjoy, chill, have fun, and if that happens, please come back and thank me. That's all I want to say. श्योर आई विल डू। बस एक आखिरी सवाल मेरा डायरेक्टर जी से है। एक संगीत की क्या अहमियत होती है एक रोम-कॉम में? एंड इस ट्रेलर में हमने देखा छाप तिलक की, जो आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान कोक स्टूडियो में राहत फ़तेह अली खान साहब, ऑब्वियसली उन्होंने इसे एक बहुत ही, आई थिंक दिस इज़ अ फोक सॉन्ग इफ़ आई एम करेक्ट, तो वो वहाँ से काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और ऑब्वियसली आप लोगों ने इसे एक अलग फ्लेवर दिया है। तो डायरेक्टर साहब बता सकते हैं संगीत की अहमियत और क्यों ये गाना चुना गया? मुझे लगता है कि कोई भी जॉनरा इंडिया में, स्पेशली फैमिली एंटरटेनर, रोमांस, संगीत के बिना तो एक अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती। मतलब अगर अच्छा संगीत नहीं है और अ गुड म्यूजिक इज़ द बैकबोन ऑफ अ फिल्म। और छाप तिलक जहाँ तक इसमें चुना जाना है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि छाप तिलक ही सुनना है या छाप तिलक ही चाहिए। तो जब हमने ये गाना सुना, विनोद जी ने मुझे ये गाना सुनाया, बोले ये गाना है, ज़रा सुन देख कैसा लग रहा है। जब मैंने सुना तो मुझे इसका रेंडिशन बहुत अच्छा लगा, वो वाइब्रेंस थी इसमें। और एक एक हम क्या कहते हैं कि जब हम शादियों के गाने, स्पेशली डांस के गाने सुनते हैं, तो उसमें हमारा ये कलेक्टिवली ये डिसीजन था कि कोई भी गाना ऐसा ना हो जिसमें कि ना शराब की बात हो, जिसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों, और वो उसके अराउंड हम लोगों को डांस कराएं, या कर्स वर्ड्स हो, या ऐसी कोई भी एक साफ़ सुथरा अच्छा गाना जिसमें पूरा परिवार साथ में झूम सके। तो उसी उद्देश्य के साथ हम ये गाना ढूंढ रहे थे और हमें छाप तिलक मिला। विनोद जी ने मुझे गाना सुनाया, तो मुझे लगा ये एक बड़ा ही साफ़ सुथरा सा, बड़ी एक अच्छी सी मस्ती है इसमें। और एक अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है, बहुत 4000 साल पुराना या 400 साल पुराना, तो एक मस्ती है उसमें बेसिकली। तो हमने इसे ये नहीं देखा कि हम किसी गाने का रीमेक कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का थॉट तो बिल्कुल भी नहीं था। बस ये था कि ऐसा गाना चाहिए जिस पे पूरा परिवार, हम अपने दोस्तों के साथ झूम सके। और ये फिल्म जब बाहर आए, और या जब इसका ये गाना बाहर आए, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये उनकी एक वेडिंग रील्स बने, वो संगीत के वीडियोस बने, वो सारी चीज़ें बने। तो यही एक उद्देश्य था इसका। Hi, Avinash. Hello. Yeah, this is Vimal from Bolly Pitara. My question is, recently you're seen as a lead villain in O Romeo, and now you're playing the lead hero. So how easy or difficult for you to, adjust to that mindset of being a hero or a villain in that body language, in that mindset? How easy or difficult was it for you? So I think that is my job, so I won't glorify that much. What I can tell you is that as far as Guinea Wet Sunny is concerned, when I had someone as gorgeous Guinea as the one sitting next to me, it isn't very difficult to fall in love. Just putting it out there. हेलो अविनाश, प्रशांत फ्रॉम एनडीटीवी। मेधा और आप दोनों से तूने दिखा। हाय हाय मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी आपने जब शुरुआत में बोला कि ऐसी फिल्म देखें जो मेरी माँ सर ना पीटे, तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसको देख के आपकी माँ ने सर पीटा, और वो कौन से जॉनर की फैन है? मेधा, आपकी माँ को भी कौन से जॉनर की फैन है वो? सर मैंने एक शो किया, बम्बई मेरी जान, और गलती से मेरे परिवार ने साथ में बैठकर उसे टीवी पे लगा दिया। उसके बाद मुझे जितनी गालियाँ पड़ी हैं अपने बड़ों से, उसको मैं यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकता। मुझे ये ज़रूर समझ में आने लगा था कि मेरे परिवार के लोग ही मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूं जो सब साथ में बैठकर देख सकें, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी आदत है, हमारे यहाँ आज भी सब साथ में टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, कभी ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, फिल्में साथ में देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे और भी होंगे इस देश में, या सब अकेले ही हो गए हैं, ये मैं नहीं जानता। मेरा ये प्रयास है ये देखने का कि अगर मेरे जैसे जो लोग हैं उनके परिवार
के लिए शायद फिल्म हो कि ये सब साथ में जाएं। और ब्यूटी इसकी खास बात ये, क्योंकि मैं बार बार ये जाहिर कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार और परिवार बहुत मुश्किल से साथ में आपको देखने मिलता है। द ब्यूटी इज़, जैसे हम बात करते हैं कि प्यार के, इश्क के बहुत सारे पड़ाव हैं, तो ये पहले पड़ाव से जो आखिरी पड़ाव तक की जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस फिल्म में दर्शाई गई है, और इन अ होलसम मैनर, जहाँ पे पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सके। बहुत सिंपल सी बात है ये। आई एम सर्टन, आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू गिव 2 hours विद योर एंटायर फैमिली, यू गोना कम बैक, और फिर आप हमें आके वापस से एक ही बात कहूँगा, थैंक यू जरूर कहिएगा। बिल्कुल। ये मेधा, आप सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने ये तो बता दी गाली किस शो से पड़ी, लेकिन तारीफ किस शो से मिली, किस फिल्म से मिली आपको? माँ से? उम्मीद है गिन्नी वेट सन्नी 2 से मिलेगी सर। हाय गाइस। इन्होंने guys. बहुत खूबसूरती से आंसर दे ही दिया है। रही बात मेरी मम्मी को कौन सी फिल्म्स पसंद हैं, जो भी मैं कर रही हूँ शी इज़ ओनली वॉचिंग दोज, बट आई जेन्युइनली फील कि फैमिलीज, जैसे उन्होंने बोला, नहीं इतनी फिल्म्स हैं जो वो सब साथ बैठ के देख पाते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि एक सोच थोड़ी बदल गई है कि अभी जो रोम कॉम्स हैं वो बहुत ही बैंड्रा जूहू टाइप होनी चाहिए, या बहुत ही मॉडर्न होनी चाहिए कि बम्बल टिंडर चल रहा है। बट एक्चुअली इवन जेनजी, इवन द न्यूएस्ट जनरेशन, दे स्टिल लुकिंग फॉर ओल्ड स्कूल लव, दे स्टिल लुकिंग फॉर फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट इन देयर रिलेशनशिप्स। वी आर एट हार्ट, वी ऑल वांट लाइक अ होलसम रिलेशनशिप, जो हमने पहले कभी देखा है किसी को जीते हुए, जो अंत तक चलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोम कॉम्स बननी चाहिए, जैसे हमारी रोम कॉम है। दिस इज़ वेरी, बहुत ही एक रिलेटेबल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, जिसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको लगेगा हाँ यार हटाओ यार ये डेटिंग ऐप्स एंड ऑल, यही चाहिए, इस तरह का प्यार चाहिए। सो आई थिंक, आई होप पीपल सी दैट इन आवर फिल्म। Hi guys, this is Vanshaj from Filmfare. Hi. So the trailer looks quite fun, first of all. So my question is for Avinash and Medha. So how was it like stepping into the shoes of Ginny and Sunny in this full-on family entertainer, and this has the right amount of chaos, romance. So how was it like stepping into the shoes? Yeah. मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे डू यू थिंक आई एम एग्जैक्टली लाइक द कैरेक्टर? आई एम लाइक 70% लाइक गिन्नी ओनली। तो इतना कुछ ऐसा नहीं। आई थिंक प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से ही डिटेल लेवल पे बताया था एग्जैक्टली हु गिन्नी इज़ इन हर हार्ट, सोल एंड पर्सनैलिटी। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट गिन्नी इज़ कि वो पर्सनैलिटी में आउटवर्डली शी इज़ वेरी तेज़, मस्ती, ये सब, बट शी हैज़ अ वेरी सेंसिटिव हार्ट and she has immense warmth and love to give to people. She's one of those people who can on the surface get misunderstood, but the more you get to know her, the more you fall in love with her. So मुझे तो बहुत मज़ा आया। In general ये फिल्म इतनी पता नहीं, जैसे आपने देखा, आपने बोला फन है, हमारा पूरा एक एक दिन ऑन सेट वाज लाइक अ पार्टी। मतलब कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ जो बैठे हैं, विश्वनाथ सर, रोहित सर, एक से एक फ़नी लोग इस हमारे कास्ट में थे। तो रोज़ यही लगता था कि शूट किया और हंस रहे हैं, फिर बाद में मस्ती चल रही है, कहीं चले गए घूमने। तो आई थिंक बहुत बहुत मज़ा आया। और स्टेपिंग इनटू द कैरेक्टर की बात है तो हो गया। Hi, yeah. Nirma here from Jagruk Times. My question is to Medha. Your character brings a twist in the story. So can you please describe more about Ginny's character? गिन्नी, जैसे मैंने बोला, एक टिपिकल दिल्ली की लड़की है। मैं भी दिल्ली से हूँ। जो जैसे मैंने बोला मस्ती करती है। एक बार करके दिखाना एक बार। गिनी गिनी इज अ फुल उसमें सारे वो आजकल एक वर्ड चल रहा है चटपटा, चटपटी कुर्ती समथिंग। शी इज़ अ चटपटी गर्ल, लाइक शी हैज़ ऑल फ्लेवर्स इन हर। बहुत स्वीट है, बहुत तू तड़ाक मस्ती भी करती है, सामने वाले को डरा भी देती है। यू लास्क सनी, वो कितना डरा है ऑन दिस फिल्म शूट। तो सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। तो मुझे लगता है लड़कियां बहुत रिलेट करेंगी इससे। शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ, शी डजंट लेट एनीवन वॉक ऑल ओवर हर, एंड एट द सेम टाइम जितना वो कर सकती है कोई रिश्ता निभाने के लिए या प्यार देने के लिए, वो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से वो भी करती है। तो आई थिंक मुझे तो बहुत ही प्यारी लड़की लगती है। आई होप आप लोग को भी गिन्नी से उतना ही प्यार हो जितना मुझे है। My next question is to director. आजकल का जो जेनजी का ह्यूमर होता है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, और मतलब जेनजी का ह्यूमर, मिलेनियल्स का ह्यूमर
और जो अपने पेरेंट्स हैं उनका ह्यूमर में बहुत फ़र्क होता है, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सब एक साथ लाना और इसको एक परफेक्ट फैमिली फ़िल्म बनाना। तो क्या चीज़ इस मूवी को परफेक्ट फैमिली फ़िल्म बनाती है? मुझे लगता है कि ना कहने का तरीका अलग हो सकता है हर जनरेशन का, मतलब कोई किसी जोक को किसी और तरीके से क्रैक कर सकता है, पर उसका जो कोर होता है ना, जो बात होती है वो वही होती है, वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से कही जाती है। एंड मतलब जोक क्या होता है, आई थिंक एवरी जोक वी क्रैक इन लाइफ इज अ इंसल्ट टू समवन, राइट? लाइक जोक इज ओनली अ वे टू इंसल्ट समवन। तो यार पेरेंट्स बच्चों को कभी कुछ भी बोल के कैसे भी इंसल्ट करते हैं, बच्चे कैसे भी करते हैं, वो भाषा अलग हो सकती है, अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन जो रिलेटेबिलिटी आती है इशू से, कि भाई तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, पढ़ता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं करता। आप उसको किसी भी तरीके से बोलिए, कोई किसी भी ह्यूमर में बोले, तो वो आई थिंक वो जोक अगर वो उसकी टाइमिंग करेक्ट है और कहने का तरीका कोई भी है, तो जोक लैंड करता ही करता है। तो वो मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी जो है ना, वो उस मुद्दे से आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि उस तरीके से। रोहित, शादी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? हाँ? Hi, Monica from Viral Bollywood. While only 2 months. So my question is to Avinash, how rare it is कि किसी की 2 फिल्में सेम ईयर में आ रही है। आजकल के टाइम में 2-2 साल लग रहे हैं एक फिल्म के लिए। So is it very exciting कि तो contrasting characters आपको थिएटर में दिखाने मिल रहा है? And secondly for Medha, it's been a while since 12th Fail, and that got you so much critical acclaim. Since that, people were awaiting for something for you to watch and all. So was this a conscious decision ki you want something light-hearted on screen? I think it's a moment to acknowledge. You rightly said that not many people can have the great fortune to have 2 films releasing the same year. If I'm lucky enough, I'll have the 3rd one as well. Fingers crossed. But I think this is the time to really sit down and acknowledge everyone who has made this possible, because it took me 15 years to get to my first, right? So from there to today, it's only possible because of the love that has come from people like you. And every opportunity that I get, I reach out to people and say the same thing, that I am here only because of you guys. If you guys don't turn up, you're not going to see me on that screen. So I really, every time a question like this is asked, I genuinely feel like I want to join my hands. I want to thank everyone. I want to tell them that I'll keep working hard and be deserving of this love. But I need more. And I'm very greedy. Love me more. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sweet. Thank you. Please Hi, do. Avinash. One sec, Medha. जैसे आपने बोला, मुझे फर्स्ट फिल्म के लिए बहुत क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, मुझे बहुत प्यार भी मिला, लेकिन ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मुझे एकदम अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टाइप कैरेक्टर करना है फ्रॉम व्हाट आई प्लेड इन 12th फेल। मुझे बस ये था कि जो भी स्क्रिप्ट मेरे दिल को छू जाएगी, मैं उसे हाँ बोलूँगी। एंड गिनी विद सनी टू वॉज दैट स्क्रिप्ट फॉर मी, एंड इट्स जस्ट एन एडेड बोनस कि इसमें इतना कुछ करने के लिए है। रोमांस है, ड्रामा है, मस्ती है, कॉमेडी है। तो या आई थिंक दिस वाज जस्ट द राइट स्क्रिप्ट फॉर मी आफ्टर 12th फेल। Hi, Avinash. You're this side. This is Neola from Bollywood Bubble. मुझे आपसे ये पूछना है, जब हमने आपको ओ रोमियो में देखा था, आप फुल बफ्ड अप, आपकी बॉडी शॉडी एकदम झलक के आ रही थी, और अभी आप थोड़े श्रेडेड लग रहे हो। तो ये फिल्म के लिए ऐसा कुछ है जो आपने, वाज इट इजी फॉर यू या डिफिकल्ट था? So वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली। this film we actually shot prior to O Romeo. Oh. In fact, call for O Romeo came while we were shooting for Ginivet Sunny, and my producer and my director, both of them were so kind to let me have that call and meeting. They stopped the shoot and let me speak to Vishal sir at that point of time. I was bulking up for another film, and Ginivet Sunny, in this film that if you see, I'm also a Pehlwan, right? So there was a transition of that to O Romeo that you saw, but I was in the middle, and this is where the film happens. What you see me right now is much later, after all the films have happened.
Even in this film, you'll see me much built up than what I am right now. एंड ये काम है मेरा यार, ये चढ़ाना उतारना, ये मतलब ऊपर से पैसे भी मिल जाते हैं प्रोड्यूसर से, है ना? तो आई डोंट नो व्हाई वी नीड टू टॉक एंड ग्लोरीफाई दीस थिंग्स. इट्स जस्ट जॉब यार, इट्स I जस्ट अ think जॉब. she's just waiting for body shoddy. I think she likes you like that. वो यही बोलना चाह रही हैं. मैं एक्चुअली आ जाता उसके कपड़े उतार कर, बट तान्या जो मेरी स्टाइलिश है उसने बड़ी मेहनत की है, सो आई जस्ट लेट इट बी फॉर हर. Hi, Avinash over here, center. Yeah. Hi, my name is Manjari Mukherjee from Pop Diaries. Firstly, congratulations on the trailer. Thank Looks you. fab. My question is to both of you, as Avinash and Medha, because we know who you prefer as Ginny and Sunny. Who do you guys prefer as marriage partners in your life as Avinash and Medha? Like, what would be your choice like? In Guinea and Sunny, you're saying? No, no, no. I In real. Matlab, as Avinash, what kind of partner are you looking for? And as Medha, what kind of partner are you looking for? मेरी मम्मी ने तो नहीं भेजा तुम्हें? नहीं, ये मेरे इन्फॉर्मेशन और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों के इन्फॉर्मेशन के लिए. एंड फॉर यू ऑब्वियसली द गाइस, ऑब्वियसली. I have a list. I am interested to know what kind of guy you are interested in. Hello? वाओ. Please, please, I want to know. I have no list. I'm very easy to please. No, lying only. नहीं यार, I'm very old school when it comes to love. So I also want somebody who's also as old school as me when it comes to love. तो मुझे बस यही है यार, बहुत बेसिक्स है मेरे नीड्स इन अ मैन, कि समझदार हो, बहुत डीपली प्यार करने की क्षमता हो उसमें, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये तो बहुत बेसिक्स हैं, बट हाँ, बहुत डीपली प्यार करने की क्षमता हो, निभाने की स्ट्रेंथ हो, और बाकी थोड़ा हंसी मजाक चलता रहे. बस इतना ही है यार, इजी. एंड अविनाश, मिलेगा. थैंक यू गाइस. मेधा मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है. आपकी शादी नहीं हुई 3 साल पहले? मैं सॉरी, मैं भूल गया था, जस्ट भूला था मैं. अविनाश, व्हाट अबाउट यू? यार तू जब किया था ये सब, ये प्यार मोहब्बत, तब लगता था कि द ओनली थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर इज लव, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर लव. वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी व्हाट्स वन थिंग दैट वुड डिफरेंशिएट एनीथिंग बिटवीन एनी पर्सन, वुड बी हु आई फील लव फॉर. बट समय के साथ थोड़ी एक चीज़ और चाहत आ गई मेरे अंदर, वो ये कि आइडली आई वुड वांट समवन हु कुड हैव a bird's eye view of things, who's willing to have a, you know, it's not थोड़ा सा उदार, कैसे बताऊं, bird's eye view जो रखते हैं जिंदगी में, जो which is not which is beyond just you and I, and talks about us, or talks about how we should be rather than how I should be and how you should be. I think that is what I'm looking for. वो थोड़ा मुश्किल है जिंदगी में. Got it. I have. मिलेगा. थैंक यू मेरे भाई, भिजवा देना मेरे को रिकमेंडेशन अपना. Hi, Avinash. My Medha. last question. I'm so sorry. My last question to director sir. Sir, the music plays a very big role in rom-coms, especially. What was your thoughts on that? Coming to music, like I was looking for melodies. Like, you know, something, melodies never change. Like if in every era, if it is melody, I did not wanted anything that you listen today and then you forget it tomorrow. I wanted the melody to stay with you as long as it can. So I would like to thank my composers, Sushant Shankar. They are not just composers, they are the pillars of my soul. They have done a beautiful job. Like the finest songs, like you will come to see. Then Aman Noor, and then like Harun Gavin, they all have done fantastic job. Usman Bhai, his song is already in theaters. So every song is melodious. It will not fade out. It will grow with time. That I wanted, and that I think that what audience wants, and that will what happen with our songs. I'm hopeful. Hi, Medha and Avinash. I don't know, I'm directionally challenged, so just raising So my am I. hand. So I just want to ask both of you, like both of you come from some intense characters that the audience has loved you for, both of you. This is the first time out and out comedy for both of you. And I want to ask, like, who have been your comedy inspirations growing up, and as well as someone who you learned from, and somewhere maybe you tried to kind of imbibe some qualities of their comedic skills or timings when you were kind of pulling through this act?
I can tell you which comedic actors ka comic timing and performance I've really enjoyed over the years. One is Akshay Kumar sir. I think what he can do in a film, and मुझे कभी-कभी लगता है he's just being himself. Like I can't even मुझे समझ नहीं आता वो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो रियल में ऐसे हैं या क्या है. He's so effortless कि मुझे लगता है बाकी एक्टर्स जब करते हैं मुझे लगता है कुछ उनका हिंट आ जाता है बाकी एक्टर्स में आजकल, because he's so good and so iconic. And I also feel not that Kareena Kapoor is known for comedic roles, but she is damn good when it comes to comedy. I think she's phenomenal, and I do feel that in life also. I think these are very funny people. Maybe that's what's translating on screen so effortlessly. So I think these two names come to my mind right now. For me, OG Govinda, yaar. Like I think all through my 90s, the only actor that I've gone and watched films in cinemas, लड़के मम्मी पापा सबको लेके वो है गोविंदा की फिल्में. So for me, he's someone that I've really like. मुझे वैसा एक्टर ही नहीं दिखता है. मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में अगर वो खड़े हो जाए एक फ्रेम में किसी भी एक्टर के सामने नजर कहीं और जानी ही नहीं है. That is Govinda. Of course, you meet a lot of people, and I can say this on this set for sure. Gopi Dada was here. ठीक है. Now, his sense of humor, his kind of timing is so different, so like you can't even try and emulate if you want to. I was trying it once, and then वाला मुझे छोड़ ही देनी चाहिए कभी जिंदगी में. ठीक है. So you keep learning from people around. I think you say Johnny Lever, you know. These are the people who have they've set into my head. Akshay Kumar, of course, you remember घर पे बैठ के मैं तुझे scenes दिखा रहा था. Akshay Kumar scenes are on a repeat at my place. Like you will see my friend sitting down and कोई खट्टा मीठा. खट्टा मीठा. On the scenes are on. It's a non-stop thing. So these people are people who as far as comedy is concerned, कोई खड़ा नहीं हो सकता भाई. Generally. एक्ट के बीच में मेरा नाम लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. अच्छा लगा मुझे मेरा नाम बीच में. बट थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम द क्वेश्चंस. ऑल. हाँ जी सर. यस बिल्कुल सर. मैं चाहूंगा द म्यूजिक डायरेक्टर सर आप प्लीज. One more question. You said the last one. Usman Khan साहब, please come on stage. Okay, go ahead, sir. Sorry. सर माइक बंद है. माइक. हेलो. आगे. अविनाश जी, बहुत ही सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे. फाइनली सर. आपको घर का टीवी पसंद है या टीवी की आवाज? I request all the music composers to come on stage. सर, बिना घर के टीवी के पसंद आए टीवी की आवाज कैसे पसंद आएगी सर? तो घर का टीवी पसंद है, आवाज मेरे हाथ में होती है उसकी. ओके. सुपर. अमान एंड मेधा जी, आपने क्वालिटी तो बहुत सारी बता दी कि लड़के में ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, बट आप शादी करेंगी कब? अभी टाइम है यार. अभी अच्छा, तो वक्त है इन चीजों के लिए. अभी इधर हो रही है मेरी आधी तो रस्म हमने प्रमोशंस में कर ली है, तो आई एम ओके नाउ अभी कुछ साल के लिए. आपका आशीर्वाद रहे तो बहुत जल्द कोई मिल जाए. शादी थोड़े वक्त के बाद होगी. आधे घंटे बाद नीचे सीसीडी में मिल लेंगे सर. But all the questions answered, and thank you so much Avinash and Medha, Vinod ji and Prashant ji. Please give a huge round of applause for the music directors. Vinod ji, please introduce them. Where is Aman? Aman and Noor and Gavin. Acha, where is the Sony guys? Where Rohan Jha ji and Gunnur. Rohan ji, Gunnur, love you guys. Without you, without your company, it's not possible. Ginnivat, Sunny music always in heart. रोहित भाई, विश्वनाथ भाई, please come, please. और कौन है हमारे कास्ट? मीडिया के सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए. And to the entire cast of Ginnivat. Before you guys leave, hello, excuse me guys, whoever is leaving, I want to say one more thing before you guys leave. I want to show you how Ginny and Sunny pray together. And I want you कि
क्योंकि मुझे बहुत ही क्यूट तरीका लगता है प्रे करने का। आई होप अगर आपके पार्टनर हो, यहाँ पे सब बोल रहे थे कि शादी कब करेंगे, आपकी शादी हो गई है सर, तो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर जाकर एक बार कोशिश करके देखिएगा, मुझे लगता है बहुत प्यारा है, उन्हें शायद पसंद आए।